दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरएसएस बदनाम है या फिर उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आरएसएस को लेकर एक ऐसी खबर चर्चा में आई है जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। बवाल इतना ज़्यादा मचा हुआ है कि इस समय एक ही सुर में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। ऐसे संगठन की हमारे देश को कोई भी ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे तो लोग यहाँ तक लिख रहे हैं कि मैं आरएसएस का कट्टर विरोधी हूँ क्योंकि इसके विरोध में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सरदार पटेल जैसे देशभक्त थे। दोस्तों इस समय आरएसएस का बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में एक खबर से करना चाहता हूँ। एक वेब पोर्टल है बोलता हिंदुस्तान, उसने ये खबर छापी थी साल 2019 में। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों देखिए। लिखा है आरएसएस वालों को जब महिलाएं नहीं मिलती तो लड़कों से ही संबंध बना लेते हैं। पूर्व बीजेपी मंत्री ने इस बात का खुलासा किया था और ये सुर्खी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और अभी अगर आप आरएसएस को देखें या फिर बीजेपी को देखें तो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्पीकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये सब आरएसएस से जुड़े रहे हैं, ये सब आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। तो दोस्तों जब ये खबर आई थी कि लड़कों से ये लोग संबंध बनाते हैं तो उस समय बहुत सारे लोगों ने यकीन नहीं किया था, लेकिन आज ऐसी ही खबर आई है जिसे सुनकर पूरा देश हैरत में पड़ गया है। खबर यह है कि केरल के एक लड़के ने अपनी जान दे दी है जिसका नाम आनंदू अजी था। उसने अपने फाइनल नोट में लिखा है कि आरएसएस के कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। वो बचपन से ही आरएसएस की शाखा में जाता था। 3-4 साल की उम्र से उसका बलात्कार हो रहा था और जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो उसने आखिरकार अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दी। जान देने से पहले आनंदू अजी ने सोशल मीडिया पर एक आखिरी पोस्ट भी किया था। 23 साल का आनंदू अजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने आखिरी पोस्ट में जो कुछ कहा वो बेहद चौंका देने वाला है। उसने कहा कि बचपन में उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया। आरएसएस वालों से दोस्ती मत करना। आनंदू अजी ने पूरे देश के लोगों को चेताया है, जो लोग आरएसएस में हैं या फिर जो लोग आरएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं या जो लोग इसकी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों को आनंदू अजी ने सावधान किया है। दोस्तों कहते हैं कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है और इसीलिए आनंदू अजी का जिसने भी पोस्ट पढ़ा वो भावुक हो गया। इस पूरी खबर को लेकर लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी इसको लेकर 2 तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि खुद पढ़ लीजिए, मैं बोलूँगी तो एक और एफआईआर करवा देंगे। अपने बच्चों को गोडसे गैंग से बचाइए। ये हेडलाइन पढ़कर नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि गोडसे गैंग से बचाइए। गोडसे गैंग मतलब जिसने गांधी जी की हत्या की थी। दोस्तों लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका आरएसएस से संबंध था। तो यहाँ नेहा सिंह राठौर कह रही हैं ये जो गैंग घूम रहा है, जो कह रहा है मैं राष्ट्रवादी हूँ, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं जो गोडसे से प्रभावित हैं, गोडसे की विचारधारा से प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर ने अंधभक्तों से बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि अंधभक्तों को मेरी सलाह है कि शाखा से दूर रहें और अपने बच्चों को तो शाखा में बिल्कुल ना भेजें। आनंदू अजी ने जो बात कही है वही बात नेहा सिंह राठौर भी लोगों से, देश के लोगों से अपील कर रही हैं कि अपने बच्चों को शाखा में मत भेजिए। सिर्फ नेहा सिंह राठौर नहीं बल्कि प्रियंका भारती जो कि तेज तर्रार प्रवक्ता मानी जाती हैं, उन्होंने भी आरएसएस की बखिया उधेड़ कर रख दी है। इंग्लिश में उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने इंग्लिश में लिखा है जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। दोस्तों उन्होंने लिखा है आरएसएस के किसी सदस्य से कभी दोस्ती मत करो। सिर्फ दोस्त ही नहीं, चाहे वो आपका परिवार, पिता, भाई या बेटा ही क्यों ना हो, उनसे नाता तोड़ लो। उनमें बहुत जहर भरा होता है। असली दुर्व्यवहारी तो वही है। एक आईटी पेशेवर आनंदू अजी ने कई आरएसएस सदस्यों द्वारा यौन शोषण के कारण जान देने से पहले अपने आखिरी इंस्टा पोस्ट में लिखा था।
तो जो इंस्टा पोस्ट में आनंदू अजी ने लिखा है उसे बहुत सारे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो अनभिज्ञ लोग हैं उन्हें जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आरएसएस जो दिखता है वैसा है नहीं। और आरएसएस की उपलब्धि क्या है? 1925 में ये संगठन बना था। अगर आरएसएस इतना बड़ा राष्ट्रवादी होता तो इसमें सरदार पटेल भी होते, गांधी जी भी होते, भगत सिंह भी होते, अंबेडकर जी भी इसे ज्वाइन कर लिए होते। लेकिन आज जब बीजेपी सत्ता में है तो आरएसएस का गुणगान कर रही है, आरएसएस को देशभक्त संगठन बता रही है, राष्ट्रवादी संगठन बता रही है। आरएसएस को लेकर महाराष्ट्र के एक पत्रकार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, आरएसएस की असली सच्चाई बताने का दावा कर रहे हैं ये, जरा सुनिए इनको। कायर थी। आरएसएस ने इन्फॉर्मर का काम जिंदगी भर ब्रिटिशों के लिए किया तो किया। आरएसएस आज एक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वो हिंदू सनातन सब मिलके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं। ये तब पटेल साहब ने बोला था, वो आज भी सच है, वो है गुड़ से आपका था, ये सच है। आप गांधी पैदा नहीं कर सके, आप एक भी नेता अच्छा पैदा नहीं कर सके तो विश्व में महान माना जाता है। आप एक भी फिल्मकार नहीं दे सके, आप गीतकार नहीं दे सके, आप संगीतकार नहीं दे सकते, आप कविता नहीं कर सकते। इनफैक्ट इतिहास में नहीं कर पाए, अब कर सकते हैं, लेकिन अभी वो अपनी डिग्री भी नहीं ठीक बना पा रहे हैं। नहीं, इतिहास में जो नहीं कर सकता वो अभी नहीं कर सकता। आप इस एज में अचानक जेब कतरी की प्रोफेशन छोड़ के माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहे तो नहीं बन सकती। तो आप जेब कतरी है तो ज्यादा से ज्यादा सुधार गृह में जा सकती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में। इसलिए मोदी जी से विनती है कि वो रिटायर हो जाए। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर यही इसका आखिरी सॉल्यूशन है, जो पीसफुल सॉल्यूशन है, वरना लोग उतार ही देंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो संगठन है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। और ऐसे दोस्तों बहुत सारे इस समय वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और ये जो पत्रकार हैं खास तौर से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और अक्सर आरएसएस की पोल खोलने का काम करते हैं। वहीं मशहूर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने भी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस युवा की बेबसी देखिए, इसने अपनी जान दे दी क्योंकि आरएसएस के लोग इसका शारीरिक शोषण कर रहे थे, जहां इसके पिता खुद इसे लेकर गए थे। दोस्तों, इस खबर ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि आनंदू अजी ने जिस तरीके की अपील की है, क्या जो लोग आरएसएस में हैं उनकी आंखें खुलेंगी या फिर आनंदू अजी की बातों को झूठ बोलकर टाल दिया जाएगा? दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, बताइए आरएसएस का आज़ादी में क्या योगदान था? क्या आप लोगों को पता है आरएसएस का आज़ादी में योगदान क्या था? और कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए इस देश में जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए शहीद हुए? कितने ऐसे क्रांतिकारी हैं? आज कितने ऐसे देशभक्त हैं? क्या कोई 4-5 लोगों का नाम बता सकता है? और आनंदू अजी ने जिस तरीके की अपील की है, इस अपील से आप लोग कितने सहमत हैं? आनंदू अजी ने जो कुछ भी खुलासा किया है, क्या आप इस पर यकीन करते हैं? इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।